जानते हैं भगवान की कथा में गायन भी भक्ति के अंतर्गत है। ध्यान दीजिएगा, गायन सामवेद से निकलता है, भगवान की ये परंपरा विधा है। और गायन में वही चीज गाना चाहिए जिसमें भगवान का नाम आता हो। उसका नाम है भजन, उसका नाम है कीर्तन। और यदि अपने जीवन में ये चाहते हो कि हमारे ऊपर कभी भी विपत्ति का पहाड़ या विपत्ति न आवे, तो उससे सबसे पहले, उसके आने के पहले आती है भगवान की माया। ध्यान दीजिएगा, माया आती है। और माया जब आ जाती है तो एक न एक दिन संकट आना है। वह माया कैसे दूर रहे, उस माया को, माया बड़ी नर्तकी है, माया बड़ी नर्तकी है। और नर्तकी है तो उस नर्तकी को आपको दूर रखने के लिए पहले उसे उल्टा करना होगा। नर्तकी को आप उल्टा कर दीजिए। नर्तकी को जब आप उल्टा करेंगे तो शब्द बनेगा कीर्तन। और कीर्तन तन मन से करना चाहिए। जानते हैं कीर्तन में लिंग पुराण के अनुसार भजन में, कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा भी बदल जाती है। ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भगवान के कीर्तन में मनन करने से ललाट की रेखा भी बदल जाती है। दूसरी बात की, एक महात्मा कहते हैं, किसी संत का कहा हुआ वचन है कि यदि भजन में ताली बजाए तो उसके पाप से किए हुए जीवन के सारे पाप भाग जाता है। इसलिए भाग जाता है कि अगर हम रहेंगे तो दोनों हाथों के बीच हम पीटे जाएंगे। इसलिए कम से कम भजन के बीच में कम से कम अपनों के हाथ से ताली बजनी चाहिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम संवरिया मेरे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान पांडवों से विदा लेकर सिंह द्वार पे सजे हुए रथ के पास आते, एक पैर रथ के पौधान पे, ध्यान करना परीक्षित, बाकी जाके एक पैर रथ के पौधान पे है, एक हाथ से रथ के खंभे को पकड़े हुए, दूसरे हाथ से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे हैं विदा लेने के लिए। उसी समय एक नव यौवना विधवा नारी विलाप करती हुई दौड़ी हुई चली आ रही। जब नजदीक पहुंचती है, भगवान उसे पहचान जाते हैं कि ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आकर के द्वारिकाधीश के चरणों पे गिर जाती है, त्राहि त्राहि करके गिर जाती है, कहती है प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा प्रभु हो ना हो, मैं आपसे अपनी रक्षा मांगने नहीं आई, मेरी रक्षा हो ना हो, लेकिन इस पांडव वंश की रक्षा करो प्रभु। मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है वो बचे नहीं पाएगा। उसके ऊपर अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र चला दिया गया। भगवान एक रूप में सबके सम्मुख खड़े, दूसरे रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव था उसे निवारण करता। ये भारत भूमि, ये आर्यावर्त धन्य है, और इतना ही नहीं, यहाँ की धन्य है माताएं। परीक्षित जरा ध्यान कर, ये भारत भूमि की ये माताएं, आज तक बहुत इतिहास मिला है, लेकिन वह जीव धन्य है, वह माँ धन्य है जिसके उदर में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजमान हैं। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित को गर्भावस्था में अश्वत्थामा द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए भगवान गर्भ में भी प्रवेश किए। इतने दयालु कृपालु हमारे नारायण हैं कि नरक के कुंड में भी जाने से हिचकते नहीं यदि भक्त सही दिल से पुकारते। रक्षा करने के बाद उन्हें ध्यान होती कि ये महाभारत के युद्ध पर विजय मिलने के बाद ये पांडवों का थोड़ा सा अभिमान रह गया।